हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स के बारे में। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, पर हम उसको पढ़ने से पहले अपने किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर इन 1969। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था आपके प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में जो आपका प्रो वर्ड है उसका मतलब होता है बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं, और इसमें यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब फिर से होता है न्यूक्लियस। मतलब कि जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि जो आपके यूकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं ये यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर में आते हैं हमारे मोनेरा किंगडम। और जो आपका मोनेरा किंगडम है उसमें आते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है हमारे पास यूकैरियोट्स, जो क्या है ट्रू न्यूक्लियस है, जिनमें कि आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये डिवाइड है आपके टू फॉर्म्स में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट फॉर्म है यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर। आपका जो यहाँ पे यूनिसेलुलर है इसमें आ जाएंगे आपके प्रोटिस्टा, ठीक है। और जो आपके मल्टी सेलुलर है ये फर्दर फिर से डिवाइडेड है विद सेल वॉल और दूसरा है विदाउट सेल वॉल। मतलब कि क्या, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें की सेल वॉल प्रेजेंट होगी और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनमें की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो जो विद सेल वॉल है मतलब कि जिनमें प्रेजेंट होगी वो फर्दर फिर से डिवाइडेड है आपके 2 में, हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक फंजाई। और दूसरा है एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस किन में होती है? प्लांट्स में होती है। तो यहाँ पे कौन सा किंगडम आएगा? आपका प्लांटी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो था विदाउट सेल वॉल, मतलब कि जिनमें की आपकी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। और इसमें कौन आते हैं? एनिमेलिया, ठीक है। तो हमने 5 किंगडम पढ़े। 5 किंगडम कौन कौन से? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, फोर्थ था आपका प्लांटी एंड फिफ्थ वन था आपका एनिमेलिया। These are 5 kingdoms which are given by R.H. व्हिटेकर in 1969। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। डेफिनेशन: एनी सेल दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मतलब कि क्या, जिसके पास की एक ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साथ ही साथ उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास की आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती है और ना ही न्यूक्लियस होता है। आप डेफिनेशन यहाँ पे खुद पढ़ सकते हो। दूसरा है आपके पास एग्जाम्पल्स। आपकी यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं एनिमल, प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्ट सेल्स, जो कि हम पहले चार्ट में भी पढ़ चुके हैं। और आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें है आपका बैक्टीरिया एंड आर्किया। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये आप फर्स्ट पॉइंट से भी क्लियर कर पा रहे हो कि जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल में कैसा होगा? प्रेजेंट होगा। और कैसा होगा? साथ में मेम्ब्रेन बाउंड। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। और जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है, ठीक है। न्यूक्लियोइड है, वहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट है। दूसरा आपका पास सेल साइज, जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि आपकी यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं? बिगर होती हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? स्मॉलर इन साइज होती हैं, और आपका जो साइज है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। हाईली रेगुलेटेड विद सिलेक्टिव ओरिजिन एंड सीक्वेंसेस, ठीक है। हाईली रेगुलेटेड होगा और सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी। और प्रोकैरियोटिक सेल्स रेप्लिकेट्स एंटायर जीनोम एट वंस। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म टाइप। यूकैरियोट्स कैसे होंगे? यूजुअली मल्टी सेलुलर। यूजुअली मतलब कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यहाँ पर यूजुअली टर्म बोली गई है, ठीक है। और जो आपके प्रोकैरियोट्स कैसे होंगे वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर ही होंगे। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। मल्टी सेलुलर में मोर देन 1 और प्रोकैरियोट्स में 1 लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड। राइबोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राइबोसोम।
यूकैरियोट्स में लार्जर यूनिट प्रेजेंट होगी और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें स्मॉलर यूनिट प्रेजेंट होगी। लार्जर यूनिट से आपका मतलब है कि 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर यूनिट मीन्स कि 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ रेट और जनरेशन टाइम। जो यूकैरियोट्स हैं उनमें स्लोअर रेट होगा और जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उनमें फास्टर रेट, मतलब उनकी ग्रोथ कैसी होगी, फास्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनेलिस। ये तो आपको पता ही है कि यूकैरियोट्स में क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी और आपके प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। यूकैरियोट्स में एबिलिटी होती है और प्रोकैरियोट्स में भी होती है। ठीक है, हमारे पास कुछ आगे ऐसे पॉइंट है जो कि सिमिलर है। आगे है सेल वॉल। सिंपल मतलब कि प्रेजेंट होगी, फंजाई और प्लांट्स में प्रेजेंट होगी सेल वॉल और एब्सेंट किस में होगी ये मेरे को आप बताओगे। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स होगी, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी आपकी सेल वॉल। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, बोथ दोनों में प्रेजेंट होगा आपका साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम। अब आप रिमेंबर करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं वो स्मॉलर इन साइज हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, और आपके यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, राइबोसोम कैसे होंगे, कैसे यूकैरियोट्स में होंगे वो सब आपको पता है। ऑर्गेनेलिस किस में प्रेजेंट होंगी, किस में एब्सेंट होंगी, ठीक है, आपको सब कुछ पता है, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, राइबोसोम का आपको पता है कि एक में स्मॉलर यूनिट होगी, एक में लार्जर यूनिट होगी। ठीक है, 70s एंड 80s आर द यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। ठीक है, जिसमें हमने किंगडम्स देखे, 5 किंगडम्स देखे, डिफरेंस देखा और साथ ही साथ डायग्राम भी देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।